बहुत नजदीक हैं, एक दूसरे के पास है। द्रव के कण थोड़ा दूरी पे हैं और गैस के कण सबसे दूर हैं। यदि हम इनके अणुओं को जब देखेंगे माइक्रोस्कोप से कणों के आधार पर, तो ठोस के कण नजदीक होंगे। अच्छा सोचो, खुद ही कॉमन सेंस से सोचो, जब इसको दबाने पर इसका आकार भी नहीं बदलता है, आयतन भी नहीं बदलता है, तो एक दूसरे से इतने चिपके होंगे ना कि दबाने पे कोई असर नहीं पड़ता होगा। तो ठोस के कणों के बीच में दूरी बहुत कम होती है, नगण्य होती है। कण आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ कि बीच की दूरी नगण्य होती है, एकदम नहीं होती है। ठीक है, द्रव के कणों के बीच में थोड़ी दूरी होती है। कितनी दूरी होती है? इतनी होती है कि वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आगे पीछे थोड़ा मूव कर सके। इतनी भी नहीं होती है कि छोड़ के भाग जाए, ठीक ना। इतनी दूरी नहीं होती है कि दो कण आपस में एक दूसरे को छोड़ के दूर जा सके। थोड़ी दूरी होती है, आगे पीछे ऊपर नीचे कर लेते, इसीलिए द्रव का आकार बदलता है। द्रव बहता है ना, आकार बदल जाता है। जैसे फैलाओगे वैसे फैल जाएगा, द्रव फैलता है क्योंकि बीच में कणों में इतना स्पेस होता है कि वे एक दूसरे पे सरक के थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को छोड़ के जा नहीं सकते, इसलिए उनका आयतन निश्चित होता है। समझ गए बात को? जब गैस के कणों को हम देखते हैं तो उनमें अच्छी दूरी होती है और एक दूसरे पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। ना तो पहले वाले कण का दूसरे पे होगा, ना तो दूसरे वाले का कोई कंट्रोल पहले पे होगा। जब मन करेगा पहले वाले का वो भाग जाएगा उधर, दूसरे वाले का मन करेगा उधर भाग जाएगा। इसीलिए जब हम एक अगरबत्ती जलाते हैं तो उसमें से निकलने वाले सारे कण चारों ओर फैल जाते हैं, दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कोई कण एक दूसरे के साथ रहता नहीं है। इसीलिए गैस का कोई आकार भी निश्चित नहीं होता और आयतन भी निश्चित नहीं होता। दो चीजें इसमें पूछी जाती हैं बेटा, एक अंतर आणविक आकर्षण बल और एक अंतर आणविक स्थान। अणुओं के बीच में जो दूरी होती है उसी को अंतर आणविक स्थान बोलते हैं, जो स्पेस होता है। तो अच्छा तुम देख के फिगर बताओ, किसमें स्पेस सबसे ज्यादा होगा? दो अणुओं के बीच में जगह किसमें ज्यादा होगी? गैस में। गैस में अंतर आणविक स्थान सबसे अधिक होता है, उससे कम होता है द्रव में और सबसे कम होता है ठोस में। क्लियर है? अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अब आकर्षण बल, आकर्षण बल समझते हो? आकर्षण बल मतलब खिंचाव। जैसा चुंबक जब सटाते हो तो देखते हो ना, खींचता है एक दूसरे को। तो दो अणु जब हैं तो उनके बीच भी एक बल काम करता है, ठीक ना। तो ये आकर्षण बल जो होता है वह अणुओं को बांधे रखता है। तो तुम्हें क्या लग रहा है, किसके पास सबसे ज्यादा आकर्षण बल होगा? ठोस के पास होगा, तभी तो वो एक दूसरे से चिपके हैं, बंधे हुए हैं। द्रव के पास उससे कम और गैस के पास सबसे कम। यदि हम इस फिगर के हिसाब से बात करें तो ठोस में अणुओं के बीच की दूरी सबसे कम लेकिन आकर्षण बल सबसे अधिक। गैस में अणुओं के बीच में दूरी ठोस की अपेक्षा अधिक लेकिन आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम। दूरी ज्यादा होगी तो आकर्षण बल घटेगा, दूरी कम होगी तो आकर्षण बल बढ़ेगा। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और गैस में अणु इतनी दूर दूर है, दूरी इतनी अधिक है कि कोई आकर्षण बल काम ही नहीं करता है। समझ में आ गई ये बात?